राजनीति एक शतरंज का खेल है और इस खेल में कई ऐसे वादे किए जाते हैं जो कभी कभी मुकाम पा लेते हैं और कभी कभी मुकाम पाने का नाटक करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव तय है, मुश्किल से 2-3 महीने का वक्त बचा है। राजनीति के जितने भी हथकंडे होते हैं, पश्चिम बंगाल का सत्ता पक्ष हो और विपक्ष या केंद्र का सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों अपने अपने हथियार से एक दूसरे पर वार करने में लगे हुए हैं और कोशिश यह है कि लोगों का वोट, मतदाताओं के वोट को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसी में एक चाल चली थी हुमायूं कबीर ने। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हैं, टीएमसी से चुनाव जीते थे। एक दौर था भाजपा में भी शामिल हुए थे, उसके बाद टीएमसी में चले आए, वहां से चुनाव जीते, आज टीएमसी से निष्कासित हैं। हुमायूं कबीर ने एक कमिटमेंट किया था, हम पड़ताल करने जा रहे हैं कि उस कमिटमेंट का हुआ क्या। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हमने आपसे एक वादा किया था कि हम पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं, आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। और जिस तरीके से हमने वादा किया था वो वादा निभाते हुए आज हम उस खबर को बताने जा रहे हैं आपसे, जिस खबर के आसरे आज के 3 महीना पहले ये उम्मीद लगाई गई थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कि ये खबर, ये एक्शन, ये पॉलिटिकल इवेंट, ये पॉलिटिकल स्टेप पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स का हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हो। 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के ही बेलडांगा में अयोध्या में जो पुरानी बाबरी ढांचा था, उस ढांचा के रेप्लिका के तौर पर समूल जैसा था वैसा ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। लाखों की भीड़ जुटी, लाखों का डोनेशन आया, करोड़ों का डोनेशन आया, लाखों ईंट जमा हुए। लोग इस तरीके से श्रद्धा भाव से ईंट वहां जमा कर रहे थे जैसे लग रहा था कि वास्तव में ये पश्चिम बंगाल के और उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के लिए धर्म का काम है। लेकिन उसी समय एक खबर चल पड़ी थी कि मस्जिद बनेगी नहीं, यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। और मैं ही नहीं, देश की बहुतायत मीडिया ने इस बात को इसी तरीके से रखा था कि यह एक पॉलिटिकल स्टंट है, मस्जिद बनेगी नहीं, बनती हुई दिखेगी नहीं। लेकिन यह पॉलिटिकल स्टंट अब जमीन पर हकीकत में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। हुमायूं कबीर की टीम के द्वारा कहा गया कि फरवरी में काम शुरू होगा। मेरी नजर बनी हुई थी कि काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। चूंकि काम शुरू होने का मतलब है कि हुमायूं कबीर के पॉलिटिकल और ये रिलीजियस स्टैंड पर वोटों का ध्रुवीकरण होना, और काम अगर नहीं शुरू होता तो हुमायूं कबीर भी टाएं टाएं फिस होते और उनका ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट भी टाएं टाएं फिस हो जाता। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं और खासकर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उन तस्वीरों के आधार पर हुमायूं कबीर अब सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमने जो वादा किया उस वादा को पूरा करने के लिए हम कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं। बेलडांगा के उस साइट पर अब खुदाई का काम शुरू हो गया है, मशीनें लगी हुई हैं, मजदूर लगे हुए हैं और वहां पर जमीन खोदी जा रही है, आधार बनाया जा रहा है बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए। वहां पर बाबरी मस्जिद ही क्यों बन रहा है, तो इसके पीछे वहां के लोगों का तर्क था कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित जिस ढांचे को गिरा दिया गया था वो ढांचा हम लोगों के लिए, मतलब वहां जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए एक गर्व का विषय था। और वो ढांचा जब से ढह गया, गिर गया, तब से दिल में एक टीस थी कि एक मस्जिद वैसी ही बनाई जाए। और उस टीस को दूर करने के लिए आगे आए हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने नवंबर से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और 6 दिसंबर को बाकायदा उस जगह पर घोषणा कर दी कि यहीं पर बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हालांकि उसके बाद बंगाल की राजनीति धर्म के आश्रय का बहुत आगे बढ़ी, राम मंदिर के निर्माण की भी घोषणा हुई, नंदीग्राम में राम मंदिर बन रहा है।
गीता पाठ कराया गया, संविधान पाठ। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके से एक एक अपना स्टैंड पकड़ा जो धर्म के आश्रय मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी था। और हर पॉलिटिकल पार्टी में हुमायूं कबीर को छोड़कर टीएमसी के नेता से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर यही कह रहे थे कि ये हुमायूं कबीर का पॉलिटिकल स्टैंड है, ये मस्जिद नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, वोटों का मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और ममता बनर्जी से मुस्लिम वोटों को छिटकाने का, दूर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर अपने कमिटमेंट पर खरा उतरते हुए, अपनी कोशिश पर खरा उतरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें जमीन खोदती हुई दिख रही हैं। जेसीबी से बेलडांगा के उस कथित जगह पर जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होना है, जमीन को खोदी जा रही है। और जिस तरीके से जेसीबी मशीन जमीन खोद रही है, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन भी वैसे ही धीरे धीरे खोखली होते जा रही है। हुमायूं कबीर का यह स्टैंड एआईएमआईएम का मुस्लिम समाज के बीच में औरा होना, जिस तरीके का एआईएमआईएम का औरा है, और नौशाद सिद्दीकी का एक्टिव होना जो कि फुरफुरा संप्रदाय से है, सुन्नी समाज के, ये तीन फैक्टर ऐसे निकल कर आ रहे हैं और तीनों की एक्टिविटी ये बताने के लिए काफी है, तीनों जिस तरीके से काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कि ममता बनर्जी के वोट बैंक को अब धीरे धीरे खोदा जा रहा है। तस्वीरें निकल कर आई और उसके पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर ममता बनर्जी की बौखलाहट जैसे दिख रही थी। अब समझ में आने लगा कि शायद इस बार की लड़ाई ममता दीदी के लिए इतना आसान नहीं होने जा रहा है। अगर यह मस्जिद नहीं बनी होती तो निश्चित तौर पर वोटों के जो ममता बनर्जी के साथ, ममता दीदी के साथ मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण है, उस पर कोई संकट नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से मशीनें जमीन खोद रही हैं, यकीनन मुस्लिम वोट बैंक का जो गढ़ है, जो किला है, उस किला को खोदा जा रहा है। और जैसे जैसे मशीन बेलडांगा की जमीन खोद रही है, वैसे वैसे ममता बनर्जी की जमीन खोखली होती जा रही है। दीवार बनेगी, मस्जिद बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हम तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन उसके पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, वहाँ सरकार किसकी बनेगी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मस्जिद के आश्रय पूरी पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति का ध्रुवीकरण होना तय है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि हुमायूं कबीर इस ध्रुवीकरण में कितना वोट अपने साथ जोड़ पाते हैं। हम नज़र बनाए हुए हैं पश्चिम बंगाल पर, आप नज़र बनाए हुए रखिए न्यूज़ पर, नेशन पर। धन्यवाद।